हो गया ये काम, कब खत्म होगा? सारा घर फैला पड़ा है, मैं परेशान हो गई हूँ साफ कर करके। ये पुट्टी वाले इतनी सारी पुट्टी क्यों टट्टी की तरह बिखेर देते हैं जगह जगह। सब घिस घिस के मेरे हाथों में दर्द हो गया है। ये पुट्टी वाले ये क्यों गिराते हैं इतनी सारी? ये इस तरीके से मोटी मोटी पुट्टियाँ क्यों गिराते हैं? साफ कर करके मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, घर का काम निपटा कर मैं आ गई हूँ नीचे हॉल में साफ़ सफाई करने के लिए। अभी पुताई हुई थी घर में, पुट्टी और डिस्टेम्बर करवाया था, पुट्टी प्राइमर करवाए थे। तो ये सब जो फैल जाता है वो सब संभालना बाकी था। हस्बैंड को टाइम नहीं है हेल्प करने का, तो मुझे हिम्मत मारनी थी। बाकी घर तो मैं साफ़ कर चुकी थी, बस एक हॉल ही बाकी रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस हॉल को भी साफ़ कर लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए देखते देखते, तबीयत ख़राब हो गई थी काम करते करते, और अब लगी हूँ इस हॉल को साफ़ सफाई करने। ये मेरी अलमारी है, मैंने ख़रीदी थी भाई। इसके शीशे बड़े भारी भारी हैं, इसके गेट बड़े भारी हैं। इतना वज़न अलमारी में होगा, इतना ही इसके दरवाज़ों में वज़न है। ये साफ़ सफाई करने लगी हूँ मैं सोचती हूँ कि ये जो पुताई वाले पुट्टी जो करते हैं, ये पुट्टी बची पुट्टी को जगह जगह क्यों फेंकते हैं? इतना इन्होंने फेंक के घर का हाल ख़राब कर रखा था कि घिस घिस के हालत ख़राब हो रही थी। ये पुराना सामान घर में पड़ा हुआ था, ये भी निकालना था, बहुत ज़्यादा फैलाड़ा हुआ पड़ा था। तो ये सब पुरानी चीज़ें मैंने निकाली घर से, और ये थोड़ा सा लकड़ी का काम भी करवाया था तो ये भी हटाया। और ये मेरी दुकान का सामान है फ्रेंड्स। मैं सिलाई करती हूँ, ब्यूटिशन करती हूँ, मेहंदी सिखाती हूँ बच्चों को। तो जो ये सब सामान मेरा पार्लर का है, और इसको भी अभी संभालना बाकी है, क्योंकि ये सब मैंने ऐसे ही पन्नियों में, कट्टे में, बॉक्स में कर के रख दिया था। पुताई के बाद से सामान मैंने खोला भी नहीं था। और अभी मुझे अपनी दुकान की भी शुरुआत करनी है, तो शॉप भी ओपन करनी है अपनी, उसको तो मैंने संभाल लिया है। लेकिन ये सामान जो मेरा कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, ये सारा सामान अभी बाकी था संभालने के लिए। तो मैंने अंदर ही इसकी जगह बना दी, शॉप से हटाकर इसको हॉल के अंदर ही शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि अपना थोड़ा सा पार्लर का काम अंदर ही किया करूँगी, बाहर हॉल में हो नहीं पाता, बाहर शॉप में हो नहीं पाता, तो हॉल में ही कर लिया करूँगी। ब्राइडल वगैरह करने में प्रॉब्लम आती थी, तो अब जो मेरे ब्राइडल हैं, जो मेरा थ्रेडिंग वगैरह छोटा मोटा ऐसा काम है लेडीज़ का, तो वो मैं अंदर हॉल में ही किया करूँगी। तो मैं ये सामान संभाल रही हूँ। सारा सामान मेरा फैला पड़ा था, और काफ़ी दिन हो गए, कस्टमर भी परेशान हो रहे हैं। थ्रेडिंग बनवाने के लिए आते हैं, किसी काम के लिए आते हैं। तो करीब 20-22 दिन हो गए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दुकान नहीं खोली अभी तक। तो मुझे अब अपनी शॉप भी तैयार करनी है, थोड़ा टाइम शॉप में भी देना है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं अपना सारा सामान सेट करके और फिर देखूँगी, 1-2 दिन में अपनी शॉप ओपन कर लूँगी। और कॉस्मेटिक या जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल, और मैं सिलाई भी करती हूँ, तो लेस वगैरह ये सब चीज़ें इसमें पैक था, तो मैं अभी यहाँ पे लगा रही हूँ। लाइनर वगैरह ये सब चीज़ें सेट कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा कि बाहर कपड़े का ही रखेंगे, अंदर की साइड हम कॉस्मेटिक रखेंगे, ताकि लेडीज़ को जगह भी मिलेगी सामान देखने के लिए और अपना कुछ काम कराने के लिए, उनको थोड़ा सही माहौल मिलेगा अंदर की साइड। तो यहीं पे कर लिया करूँगी फ्रेंड्स। पुताई हो गई थी, तो फिर अब ये जो सब घिसाई वगैरह करना बाकी था। फिर मेरी उंगली भी ऐसी हो रही है, घिस के बहुत दर्द हो रहा है हाथों में। तो 2-3 दिन रेस्ट किया, उसके बाद में लगी इस हॉल में। और ये सब सामान लगाने के बाद फिर अब बारी आ गई है धुलाई की। अब करेंगे ये। मैं बाँसुरी बजाती हूँ। मैं थोड़ी भूल गई हूँ बाँसुरी बजाना। मैं पहले बहुत अच्छी बाँसुरी बजा लेती थी, हीरो ट्यून और महाभारत वाली, जो अभी नई महाभारत में जो ट्यून बजती है वो, ये मैं 2-4 ट्यून बजा लेती थी। हैप्पी बर्थडे वाली बजा लेती थी। अब नहीं बजती है मेरे से, क्योंकि साल भर हो गया, 2 साल सारे हो गए मैं छोड़े हुए। अब मुझे दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये तो रही बाँसुरी की बात। और ये फ्रेंड्स, से टाँट पे ना बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो गया था पुताई के टाइम पे ना। लोग जो पुताई वाले भैया थे वो भी कुछ ना कुछ फेंकते रहते थे, हम भी फेंकते रहते थे। मतलब सामान सारा इधर उधर हुआ पड़ा था। आज इस सफाई करने का मुहूर्त निकला,
और देखो मेरी समझदारी, तो देखो पहले मैंने नीचे की सेल्फ साफ़ करी और उसके बाद में टांट साफ़ करने लगी। वाह। मैंने सोचा पहले मैं लेफ़्ट साइड ही लगा दूँ सारा सामान, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, लेफ़्ट साइड तो रास्ते में दिखता है, तो राइट साइड लगाना सही रहेगा। फिर ये ठोकरों से ढक दिया मैंने। फ्रेंड, एक मज़ेदार एक चीज़ और हुई कि मैंने ना उन भैया से ना उनकी सीढ़ी ख़रीद ली। किसी को सीढ़ी चाहिए हो तो हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमारे यहाँ ले सकते हैं सीढ़ी रखी हुई है हमारे यहाँ। जैसे किसी को छोटा मोटा काम करना होता है अपने घर में तो वो हमारी सीढ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आ गई घिसाई की बारी। ये सारा पोछे से ना एक एक चीज़ छोटा के ना हालत ख़राब हो जाती है। ये मोटी मोटी पुट्टी जो ये गिरा देते हैं ना, बाद में छुटाने में मुश्किल तो नहीं होती, किसी पैनी चीज़ से छुटाना पड़ता है, लेकिन यार इतने बड़े घर में अगर एक हॉल में भी साफ़ सफाई करनी पड़ जाए तो हाथों की बैंड बज जाती है। ये लगा लो कि जितने दिन मैंने साफ़ सफाई करी है ना, उतने दिन करीब 15 दिन हो गए मुझे गोली खाते दवाई खा के सोती हूँ मैं, इतना दर्द मेरे हाथों में हो जाता है। और ये सारा कूड़ा कबाड़ा निकाला घर से। मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मेरे घर में इतना ज़्यादा कूड़ा था कि कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में है ना, जो छोटी मोटी प्लास्टिक होती है, लोहा लंगड़ होता है, लकड़ी वकड़ी होती है, ये सब चीज़ें इकट्ठा कर के रख लेते हैं। मेरे घर में इतना गंद निकला है कि फ्रेंड्स, मुझे आधे घर को तो इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं। और अब जो मैं साफ़ सफाई करने लगी हूँ पूरे घर की, तो फ्रेंड्स पुताई तो बहाना था कि हमारे घर से इतना कबाड़ा निकला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। छोटा हाथी भर के मैंने घर से बेकार की चीज़ें घर में से निकाल के फेंकी हैं। कई बार हम अपने घर में इतना कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं फ्रेंड्स, और उसी कूड़े की वजह से इतनी नेगेटिविटी और घर में साफ़ सफाई नज़र ना आना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती हैं। और मैं आजकल कुछ वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ कि घर में ना टूटी फूटी चीज़ें और ऐसी ख़राब चीज़ें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे नेगेटिविटी आती है। और घर के थोड़ा वास्तु को भी समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर को वास्तु के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो गलतियाँ हमने कर रखी हैं उनको हम सही कर सकते हैं, उसे हम सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने घर में वास्तु के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें सेट की हैं, और जो टूट फूट थी वो सब रिपेयर करवाया है, काफ़ी हद तक रिपेयर करवाया है। सब चीज़ तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा ख़राब थी उनको, बहुत सी चीज़ों को अपने हाथों से सही किया, बहुत सी चीज़ों को मिस्त्री से करवाया। और फ्रेंड्स, ये घिसाई विसाई करने में ना बहुत हालत ख़राब हो रही थी। हाँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं इसे करके ही छोड़ूँगी। आज इस हॉल का ना मुहूर्त आ ही गया था, तो ये कूड़ा कबाड़ा निकाला घर से, और इतना गंद निकाला है ना घर से, मैं क्या बताऊँ कि हमको अपने घर में है ना सिर्फ वही चीज़ें रखनी चाहिए जो हमारे इस्तेमाल की हो। इस्तेमाल के अलावा हमें कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए घर में। कि अगर हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ कभी काम आएगी हमारे फ्यूचर में, किसी आने वाले टाइम में हमें काम आएगी, हमें ख़रीदनी ना पड़ जाए, या फिर ये चीज़ हमारे पास है, इसे संभाल कर रख लो। देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक रहती है, लेकिन सफाई करने वाली को पता रहता है कि घर में कैसे कितनी मुश्किल से सफाई की जाती है, ओके, जिसमें कि हम बाहर का काम भी करते हों, हमारे कस्टमर भी टाइम से मतलब कस्टमर्स को भी टाइम देना होता है। और उस बीच अगर हम सारा टाइम हमारा अगर घर की साफ़ सफाई में, पुरानी चीज़ों को साफ़ करने में, चमकाने में जाता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। फ्रेंड्स, घर में वही चीज़ें रखनी चाहिए जो काम आती हैं प्रेजेंट में। और ये पहले तो मैंने, अब ये फ़र्श को मैं साफ़ कर रही हूँ। फ़र्श को पहले मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, खुरच के पहले मैंने पुट्टी छुटाई, एक पैनी प्लेट से पुट्टी को छुटाया। फिर फ्रेंड्स, जो पुताई के पुट्टी प्राइमर के निशान पड़े हुए थे और डिस्टेम्बर के निशान थोड़े बहुत पड़े हुए थे, उनको घिस के छुटाया। और उसको छुटाने के बाद फिर मैंने धुलाई करी। बहुत मेहनत लगती है यार, हालत ख़राब हो जाती है। मिस्त्रियों को घर में लगाना तो भाई मैं कहती हूँ कि हालांकि उन्होंने हमारा काम आसान ही किया था कि हमें अपने घर में पुट्टी करानी थी, और पुट्टी तो हम लोग कर नहीं सकते आराम से, तो ये काम तो मिस्त्री ही कर सकते बेचारों ने। लेकिन ना, ये पुट्टी को है ना टट्टी की तरह गिराना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। मतलब एक ऐसी जगह बना लो कि चलो एक ही जगह तुम इकट्ठी करते रहो, फेंकते रहो, या किसी मतलब कुछ तो ऐसा रहम करना चाहिए इंसान को कि पुट्टी है ना जगह जगह नहीं गिरानी चाहिए।
पूरे घर में घिस घिस के ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स। और मिस्त्रियों को लगाया तो सही, हमने ये कहा था कि भैया पहले नीचे नीचे कर लो, ग्राउंड फ्लोर में काम कर लो, फिर उसके बाद आप ऊपर करना। लेकिन बंदों ने क्या किया, नीचे सारा घर फैला के मार दिया, पूरा घर, शॉप भी, हॉल भी, दूसरा हॉल भी, छोटा कमरा भी, गैलरी भी, सब पहले नीचे का फैला दिया। फिर कि भैया अभी नीचे थोड़ा सा काम होना बाकी है, यहाँ पे सीलन आ रही है, इसको बाद में करेंगे। अब नीचे तो सारे में उनका सामान भी फैला हुआ और हम गंदगी साफ़ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका सामान सारा नीचे ही रखा था। फिर उन्होंने ऊपर फैला दिया, फिर हमको मतलब सामान समेत एक कमरे में घुसना पड़ गया। इतनी हालत ख़राब हुई ना। लेकिन हाँ ये है कि पुट्टी हम अपने हाथों से नहीं कर सकते, वो तो हमें मिस्त्रियों से ही करवानी चाहिए। पर हाँ घर का दिलदर ज़रूर निकाल गए, परेशानी तो होती है, बहुत परेशानी होती है फ्रेंड्स। और लेकिन ये है कि घर का दिलदर निकल गया बहुत अच्छे से। और फ्रेंड्स बस क्या ही बताऊँ, ये धुलाई वगैरह हो गई, मेरी बेटी स्कूल से आ गई, उसके पापा उसको लेकर आ गए। मैंने उसको ऑर्डर दिया, मैं बेटा एक कप चाय पिला दे। और ये हमारे झाड़ू पोछा, इनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। और लेकिन चिंकी के हाथ की चाय पी के ना एकदम दिल खुश हो गया, दिमाग खराब कि मेरी बेटी ने मुझे दवाई दी। क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, और थकने के बाद में सो गई। शाम को 6 बजे मैं सोकर उठी